मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपका साथ सतेश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में, हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक आज बुलाई गई थी। घनी लंबी यह बैठक चली और इस बैठक में 27 एजेंडा पे कैबिनेट की मोहर लगी है। हरियाणा मोटर व्हीकल नियमा में फेरबदल कराया है सरकार ने। खास ऑनलाइन पोर्टल बनाने भी मंजूरी सरकार कैबिनेट ने आज दी है। गामा की अर्थव्यवस्था ने मजबूत करने खातर कदम उठाया है। डेयरी फार्मिंग ने बढ़ावा देने खातर जमीन देने पर भी आज की कैबिनेट में मोहर लगी है। स्वयं सहायता समूह ने पट्टा पर जमीन देने की मंजूरी दी गई है। 500 गज जमीन पट्टा पर देने की मंजूरी दी गई है। विकसित हरियाणा बनाने खातर कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह तक तैयार है। मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 पे भी आज की कैबिनेट में मोहर लगी है। स्टेक होल्डर्स तय 109 सुझाव लिए गए। यह बात मुख्यमंत्री ने इस कैबिनेट की लंबी चौड़ी बैठक के पाछे मीडिया से बातचीत करते हुए कही कि ज्यादातर सुझाव नीति में शामिल कर लिए गए हैं। बजट की घोषणा आज पूरी हो रही है। करीब 9 औद्योगिक नीतियां पर मोहर लगी। 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत 2024-25 के दौरान 23 जुलाई 2024 से पहले जारी किए गए बीसीए, बीसीबी, नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्रों को भी सभी परियोजनाओं के लिए वैध माना जाएगा। आज ये कैबिनेट में फैसला लिया गया। आज के फैसले से हमारे प्रभावित काफी जो आवेदक युवा थे उनको राहत मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया भी निष्पक्षता और सुनिश्चितता से वो आगे बढ़ेगी। हमने आज मंत्रिमंडल में ये भी फैसला लिया है कि हमारे जो एग्रीगेटर है लाइसेंस देने के लिए नियमों को फाइनल मंजूरी आज प्रदान की गई है। इसके लिए हरियाणा मोटर व्हीकल नियम 1993 के नियम 86A में बदलाव किया गया है। नियमों के तहत 1 जनवरी 2026 से एनसीआर बेड़े में सिर्फ सीएनजी, ईवी और स्वच्छ ईंधन वाली गाड़ियां ही शामिल होंगी। आज ये निर्णय किया गया। इससे राज्य के एनसीआर जिलों में क्लीन मोबिलिटी में सुधार लाने में मदद मिलेगी। फील्ड कैडर के पद पर प्रमोशन तथा डेपुटेशन के माध्यम से ये भरे जाएंगे। ये निर्णय लिया गया है। प्रमोशन के लिए पात्रता डिप्टी सुपरिटेंडेंट के रूप में 1 वर्ष का अनुभव या सहायक असिस्टेंट के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। डेपुटेशन के माध्यम से अधीक्षक सुपरिटेंडेंट के रूप में 1 वर्ष का अनुभव किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और मैट्रिक में एक विषय में हिंदी, संस्कृत या उच्च शिक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी पढ़ी होनी अनिवार्य है। ये इसमें आज मंजूरी दी गई है। हमने मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 तैयार की है, जिसे आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी गई है। खास बात यह है कि इन औद्योगिक नीतियों को तैयार करने से पहले हमने नई दिल्ली में 22 और 23 अप्रैल को उद्योगपतियों व व्यापारियों से बैठकें की गई ताकि उद्योगों के अनुकूल नीतियां बनाई जा सकें। इन बैठकों में हितधारकों से लगभग 109 सुझाव वो प्राप्त हुए।
पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा झज्जर पहुंची। आज यात्रा में ब्रजेंद्र सिंह ने उड्डा पे इशारा में निशाना भी साधा, जवाब दिया। क्या मंच किसका था या कोई बड़ी बात नहीं है, राहुल गांधी के प्रोग्राम में सबने हिस्सा लिया। उड्डा का बयान पर ब्रजेंद्र सिंह ने यो करड़ा जवाब दिया है। उड्डा बड़े नेता से क्या फालतू बोलना ठीक नहीं है। दरअसल एक बयान के दौरान उड्डा ने हाल में यह बात कह दी थी कि सद्भाव यात्रा में शामिल होने नहीं बल्कि मैं अपने नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम में पहुंचा था। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा जी मेरे उनके ऊपर बयान देना कोई शोभा नहीं देता। वो बहुत सीनियर है, बहुत ज़्यादा सीनियर है, कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हैं। तो उस नाते मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो सभा भी थी वो सद्भाव यात्रा की थी। राहुल गांधी जी वहाँ किसी और चीज़ के लिए नहीं आए थे, सिर्फ और सिर्फ सद्भाव यात्रा के लिए आए थे। तो सद्भाव यात्रा का मंच है या सड़क है, सारा सद्भाव यात्रा का हिस्सा है वो। और सिरसा तय कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा ने बड़ा बयान दिया है। नीट पेपर लीक पर कुमारी सैलजा ने सरकार तई घेरा है और कहा है कि भाजपा वाले हाथ पे हाथ धरकर बैठे हैं। पेपर लीक की जिम्मेदारी लेने का कोई तैयार नहीं हो रहा है। छोटे मोटे जो कार्यकर्ता हैं उन पर कार्रवाई करके, जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई करके इस पूरा मामला तय बीजेपी कड़ियां नकड़ियां अपना पल्ला जड़ रही है। एचपीएससी के चुनकर्ता पर भी सैलजा ने सवाल उठाए। कहा कि हरियाणा में बाहर के बड़का की भर्ती करने लग रहे हैं। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने पर सरकार पर निशाना साधा, क्योंकि पूरे देश में तेल के दाम आग लग रहे हैं और जनता ने कह रहे हैं कि खर्चा कम करो। बीजेपी वाले दूसरे साधना तय बस ढोंकण खातर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे यहाँ तक कोई साइकिल पर चल रहा है, कोई मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल कर रहा है या बस में चढ़ रहा है। कह रहे सारा का सारा ढकोसला है। आने वाले समय में आपने देखा ही है कि किस प्रकार से ईंधन की, पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। और ऐसा लगता है कि सरकार हमें तो बोल रहे हैं, हमें मतलब उपभोक्ताओं को, कि आप सावधानी बरतो, कमी करो, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। केवल दिखावा है। कुछ मंत्री दिखावा कर रहे हैं मीडिया के लिए, जैसे सफाई के लिए दिखावा करते हैं बीच बीच में झाड़ू उठाकर, और आम जनता पर सारा बोझ पड़ रहा है। सरकार की पॉलिसी ऐसा होना चाहिए, ना नौकरियां दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि यहाँ के हमारे बच्चे निकम्मे हैं, यहाँ के हमारे शिक्षण संस्थान निकम्मे हैं, ना सही शिक्षा मिल रही है यहाँ पर, और जो बच्चे जिंदगी लगा देते हैं पढ़ पढ़ के, उनको कह दिया जाता है आप इस लायक ही नहीं हो। सबको नालायक घोषित कर दिया जाता है। हरियाणा के बच्चों को उनके माँ बाप इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और जिन्होंने सिलेक्शन करना है वो कहते हैं कि ये नालायक है, और नौकरियां बाहर के लोगों को दी जाती हैं। तो हरियाणा के लोग कहाँ जाएंगे? बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कभी पेपर लीक से खिलवाड़ है, और कभी नौकरियों में घोटालों से खिलवाड़ है, और कभी बिल्कुल सरासर उनको बाहर रख दिया जाए। अब तो भारत सरकार ऐसी है कि ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और कोई जिम्मेवारी नहीं ले पा रहा। क्यों नहीं जिम्मेवारी ले रहे? कौन है इंचार्ज? 2-4 छोटे लेवल पे आप किसी को पकड़ के आप ये दिखा दें कि एक्शन ले रहे हैं, तो जिम्मेवारी लेगा कौन? इस भारत सरकार में कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, और ना जिम्मेवारी फिक्स की जाती है। और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कांग्रेस पर जमकर बरसे। क्या कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार न बचाया जा करदा, ई भ्रष्टाचार करने वाला ने सजा दिवाई जा है। मोदी और सैनी सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। राव नरेंद्र सिंह के घर चोरी वाला मामले पर भी विपक्ष पर निशाना साधा, क्योंकि देश में कानून व्यवस्था पहला तक घनी मजबूत से। मोदी सरकार ने नक्सलवाद और आतंकवाद पर लगाम लगा दी से। क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था ये मोदी जी की और नायब सैनी जी की सरकार है। इसमें भ्रष्टाचार को दबा नहीं सकते, भ्रष्टाचारियों को बचा नहीं सकते। कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार को दबाया जाता था, भ्रष्टाचारियों को बचाया जाता था। ये मोदी और नायब सैनी जी की सरकार है, यहाँ भ्रष्टाचार को पकड़ा जाता है और भ्रष्टाचारियों को सजा दी जाती है। लेकिन निश्चित तौर पर ये कानून
से चलने वाली सरकार है। यहाँ आतंकवादियों के साथ कोई समझौता नहीं होता। आप देखेंगे पहली बार आजादी के बाद देश में नक्सलवाद को जड़ मूल से समाप्त किसने किया है? तारीख तय करके ये मोदी जी की सरकार, हमारे गृह मंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया। आज देश में जहां 70-72 जिलों में नक्सलवाद था, आज देश में एक भी जिले में नक्सलवाद नहीं है। ये मोदी जी की सरकार है ना, खत्म कर दिया ना। आज कहीं दंगा नहीं है, कहीं बम ब्लास्ट नहीं है। आज लोग चैन के साथ अपने गुजर बसर कर रहे हैं। ये सारी चीजें विपक्ष की सरकारों में होती थी, क्योंकि वो आतंकवादियों के साथ उनके प्रति उनकी हमदर्दी होती थी। और आज पंचकुला में एचपीएससी के खिलाफ इनेलो ने बड़ा प्रदर्शन किया। अभय चौटाला की अगुवाई में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। हरियाणा के छोरे छोरियां पर की अनदेखी का आरोप एचपीएससी पर लाया है। कहा कि बाले राज्य के बालका ने नौकरी दी जा रही है और इसका विरोध कर खातर मामे अड़े इकट्ठे हुए हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग ला रखी थी और प्रदर्शनकारी ने रोका। एडे राज्यपाल का नाम ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि हरियाणा के गाभरू के साथ सरासर अन्याय और लग रहा है। सरकार पर आरएसएस से जुड़े मानसा ने भर्ती करने का भी आरोप लगाया है और चेतावनी भी दी है कि जे फैसला बदला नहीं तो आंदोलन ने और गणा बड़ा करांगे। आज जो हमारा मकसद था वो पिछले लंबे समय से पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भर्तियां हो रही है, तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि बिना पर्ची और बिना खर्चे की है, किस तरह से हरियाणा से बाहर के लोगों को लाकर जहाँ भर्ती किया जा रहा है। हमारे बच्चे जो पीएचडी है, जो नेट क्वालिफाई है, जो एमए एमफिल है, उनको तो चपरासी के पदों पे लगाया जा रहा है। और जो गस्टेड पोस्ट है वहाँ आरएसएस के लोगों को लाकर अलग अलग स्टेट से, ये जितने भी बाहरी हैं ये सारे आरएसएस कैडर के लोग हैं। पहले इनको ट्रेंड किया जाता है, फिर इनको अलग अलग प्रदेशों में भेजकर भर्ती करके आरएसएस को कैसे बढ़ावा मिले कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके लिए इनकी जिम्मेवारी लगाई जाती है। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो, ये संभव नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से फिर सरकार को चेताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि अपना फैसला तुरंत बदलो और इस बिहारी को जो यहाँ बैठा रखा है हमारे सर पे, उसको तुरंत बर्खास्त करें, यहाँ से निकाले। खबर इस अर्थ है जड़े ऑटो मार्केट में सोनिया हत्याकांड ने लेकर बवाल होया है। फिर हत्याकांड ने लेकर व्यापारी ने एक बार फिर प्रदर्शन किया है। 18 दिन पाछे भी आरोपी इबे तक पुलिस का हाथ नहीं चढ़े हैं। आरोपी ने लेकर लगातार यह मांग करी जा रही थी कि न जल्द गिरफ्तार किया जाए और आज एक बार फिर सारे व्यापारी इकट्ठे हुए हैं। व्यापारियों में भारी रोष देखने न मिला। काले बैनर टैंक इन्हें प्रदर्शन किया। बजरंग गर्ग की प्रधानगी में व्यापारियों की बड़ी बैठक भी हुई और हरियाणा में बढ़ते अपराधों पर सरकार पर भी घने बड़े आरोप लाए। हिसार के बाकी बाजारा में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है कि तोड़ा इस मामले में जो कोई एक्शन नहीं उठाया गया तो फिर एक और बड़ा आंदोलन कराएंगे, प्रदर्शन कराएंगे। देखिए 4 घंटे तक कोई सूचना नहीं, कोई बताया नहीं और आरामदारी से हत्या करके हत्यारा हिसार से फरार हो। जब सोनिया का भाई घर गया पता करने के लिए, भाई मेरी बहन कहाँ है, मेरा जीजा कहाँ है, तो सही संतुष्ट जवाब नहीं मिला और इतने में मौका मिल गया, वो फरार हो गया। फरार होने के बावजूद भी 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे, 72 घंटे में पकड़ लेना चाहिए था। शहर की जनता में बड़ी भारी नाराजगी है। मतलब प्रशासन जो है ठीक ढंग से काम करे और अपराधियों को चूड़ी चढ़ाने का और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और अपराधी को पकड़कर जेल में पहुंचाने का काम करे, ये अपील करता हूं। भिवानी में ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने धरना प्रदर्शन कराया। कर्मचारी ने अड़ा निश्चितकालीन धरना देना शुरू कर दिया है और जो रुकी हुई इनकी मांग लंबे टाइम तक है उन्हें लेकर प्रदर्शन कराया जा रहा है। कर्मचारी ने सरकार पर भी शोषण करण, आतंकरण के आरोप लाए हैं और कहा है कि सरकार हमने बंधुआ मजदूर समझने लायक रही है और मारता इसी तरह तक काम लिया जा रहा है। कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करेगी और पूरी दोपहरी में अपने हका खातर इन कर्मचारी ने अपनी आवाज बुलंद करी है। कहा कि जब तक लिखित में इन आश्वासन नहीं दिया जाएगा, जब तक ये अपना धरना खत्म नहीं करेंगे।
मांग पूरी होनी जरूरी है और जो मांग पूरी ना हुई तो फिर आंदोलन ने और गणा तेज करा जाएगा। सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की तैयारी नहीं हो रही। हम एक ही मांग रख रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों को पक्का करना चाहिए। हमारा गुजारा हो नहीं रहा है, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। सरकार की ये मनसा कि हमारे बच्चे ना पढ़े। हम चाहते कि जैसे तैसे करके बच्चे हमारे पढ़ें और सरकार 1% भी नहीं लगा रही सफाई कर्मचारियों की तरफ। सरकार को ये नहीं पता कि भाई हम उस समाज के बंदे हैं जो साफ सफाई का काम कर रहे हैं और हम बता देना चाहते हैं सरकार को, अगर हम एक तरफा वोट डालेंगे तो सरकार गिर भी जाएगी। बार बार समझा रहे हैं, या तो हमारा समाधान हो और मुख्य मांग हमारी ये है कि सारे सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए। 15 तारीख को और 16 तारीख को 2 दिन की हड़ताल की शुरुआत हमने 15 तारीख से की थी और 16 तारीख को राज्य कमेटी की ऑनलाइन बैठक होकर के उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 20 मई तक इस हड़ताल को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा ये भी चर्चा हुई कि 24 और 25 मई को जो न्याय सामाजिक कल्याण मंत्री है कृष्ण बेदी जो नरवाना से हैं, उनके निवास पर 24 घंटे का पड़ाव डालने की योजना बनाई। हम इस धरने के माध्यम से कह रहे हैं कि ये जो हड़ताल है जब तक जारी रहेगी, जब तक हमारे मांग मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता। और बिजली के कनेक्शन लेकर किसानों का गुस्सा बढ़ता जाने लग रहा है। चडूनी किसान यूनियन ने बिजली दफ्तर पर तगड़ा प्रदर्शन भी किया है। ट्यूबवेल कनेक्शन खातर लाखों रुपये भर दिए, फिर भी कनेक्शन नहीं मिला। 2019-20 में फार्म भरने वाले किसान ईबी बाटे देखने लग रहे हैं कि कद उन्हें कनेक्शन दिया जाएगा। किसानों ने चेतावनी दी है, कहा कि चक्का जाम कर देंगे, कहा कि इस 22 साल तक बोर करवा के बाट देखने लग रहे हैं किसान। अफसर ने 5 दिन में काम शुरू करने का भरोसा जरूर दिया है। जीरी का सीजन से पहले ही कनेक्शन देने की जुगत में महकमा लग रहा है, लेकिन किसानों का यो भी आरोप है कि कितनी साल होगी वो सिर्फ बाट देख रहे हैं, पिछले कई साल पहले ही भरवा लिए थे। मेन मुद्दा था हमारा जो बिजली के ट्यूबवेलों के निलंबित कनेक्शन है, जो तकरीबन 2020 से जिन किसानों के सरकार ने कनेक्शन जारी कर दिए थे वो आज तक नहीं हुए। और उन किसानों ने जो है 30,000 रुपए की पहली किस्त तो 2020 और 2019 में अपनी जमा करवा दी थी। उसके बाद पूरा रकम जो 2024 में तकरीबन उससे पहले सभी किसानों ने जमा करवा दी थी। उनके कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं, बिजली के कनेक्शन उनके आज तक नहीं हुए। तो उन्होंने आज हमारे को विश्वास दिलाया है कि जो 100 के करीब वो कनेक्शन है, 5 दिन के अंदर अंदर हम उन कनेक्शनों का जो है काम शुरू कर देंगे और 15 दिन के अंदर उस काम को पूरा कर दिया जाए। इनकी 14-15 डिमांड थी, जो कि बहुत सारी 10 से 12 जो डिमांडें थी इंडिविजुअल जो मेजोरिटी इनकी डिमांड थी वो थी ट्यूबवेल कनेक्शन जो रिलीज है वो जीरी से पहले, जीरी का सीजन आने वाला है उससे पहले कर दिया जाए। उसमें जो इशू था कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो डिले हो रहा था उसको मैटर टेकअप करके और डिपार्टमेंट उसको इंश्योर कर लेगा कि जीरी से पहले लगा दिया जाए। यही इनको आश्वासन दिया था, 15 जून तक का समय दिया। लगातार नोटिस और उसकी कंप्लेंट फाइलिंग और लिक्विडेटेड डैमेज की रिकवरी के हमारा चल रहा है और हमारी जो फाइल है वो भी हमने हेड ऑफिस रिक्वेस्ट के लिए भेजी है, जो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल आ जाए कि हम वर्क ऑर्डर होने के बाद अपने लेवल पे इसको उसका कैंसिल करके अपने लेवल पे इसको क्लोज कर देगा। है जड़ा तहसील परिसर में किसानों का धरना तेज हो गया। तहसील प्रशासन के खिलाफ किसानों ने नारेबाजी भी करी है। नायब तहसीलदार पर दफ्तर छोड़कर भाजन का भी आरोप लग गया है। किसानों ने तहसीलदार तय माफी और तबादले की मांग करी है। रेस्ट हाउस में काम करने आड़त ने गैर कानूनी बता दिया। जिस समाधान नहीं होया तो क्या कि चक्का जाम करांगे, सीधी चेतावनी दी है। कल तड़के 10 बजे फिर जो धरना प्रदर्शन है उसका ऐलान किया कि एक बार फिर हम तहसील में डटांगे और जे माफी नहीं मांगी तो आगे भी इस आंदोलन में बढ़ाया जाएगा। तो 2 बजे तक है, लेकिन फिर भी अपने बंदे थे हाजिर रहेंगे तहसील दे विच। तहसीलदार आउंदा है, आपका वर्क करता है, रजिस्ट्री करता है, तो उस पर निगाह रखी जाऊगी। असी इस गल की जो धरना लंबा चलूगा असी सख्ताई करांगे और असी देखांगे भी तहसीलदार जो पूरी बिजली करता है किन्ने बंदों को पैसे लेंदा है। असी इस गल की गौर रखांगे। लेकिन असी सरकार नूं ये चेता देना चाहते हैं, SDM साहब नूं साडी रिक्वेस्ट है भी साडा धरना जिन्ना चਿਰ तहसीलदार का कोई छुटकारा साडा तहसीलदार तो नहीं हुंदा उन्ना चਿਰ धरना साडा चलदा रहूगा।
सोनीपत निकाय चुनाव का पाछा वोट 6 में खूनी भिड़ंत हुई है। भाजपा समर्थक कुणबा पे हमला करण के इन पे आरोप लाए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार और उसके चेले चांटिया पे कसुते आरोप लाए हैं। लुगाई और बाड़का के साथ भी मारपीट करण के आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित बोले कि भाजपा ने वोट देने की सजा मिली से चुनावी खुंदक में या मारपिटाई करी गई है, हिंसा का आरोप लगाया है। घायला का अस्पताल में इलाज चल रहा है और इलाका में खूब खींचतान देखने मिल रही है। पुलिस भी इस मामले में अपनी जांच कर रही है। कांग्रेस सेना की कहानी तय अब तक कोई भी इस पूरी भिड़ंत पर बयान नहीं आया। ये कांग्रेस पार्टी के और हमने बीजेपी को वोट दिया, हम अपना अधिकार है वोट देने का। तो ये बोल रहे कि तुमने बीजेपी को वोट क्यों दिया? क्या हम इस वोट देने के ऊपर हमें गांव से निकालेंगे? कोई चोट किसने मारी आपको? रवि कश्यप ने और उसके दोनों भाई और उसके पिता ने और एक एक्स सरपंच है, उसके बच्चे हैं, उसके 2 बच्चे हैं। एक्स सरपंच है राजवीर सिंह, उसके 2 बच्चे विनय और दूसरे का नाम कासू और एक का नाम हो रहा है तीसरा। कहाँ चोट लगी है? चोट मेरे तो जी पैर में लग रही है और ये मेरे भाई की बहू है, इसका सर फाड़ रखा है। ये बच्चे छोड़ने स्कूल गई थी और मेरी लड़कियां स्कूल गई हैं। लड़का घर ही रह गया था, तो वे लड़की गई तो लड़की के वहाँ मतलब 4-5 लड़के थे और ये बहू थी। तो मतलब उन्होंने लड़की को अच्छी बुरी गाली दी, अच्छी बुरी गंदी, बहुत गंदी गाली दी उन्होंने, अच्छी बुरी। मांग जी यही है कि हमें सुरक्षा मिले और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है कहीं भी। मैं सबसे पहले मेरे सामने उन्होंने ईंट बरसाई, सारी गली रोक रखी थी। मैं वहाँ से रोड गई, रोड से मैं बच के निकल के गई। मैं थाने में पहुंची, थाने वालों ने कोई मतलब पुलिस कोई मेरी सुनवाई करें और जब तक मैडम नहीं आएगी जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपका नाम? मेरा नाम सरोजी। मेरा नाम अनीता, वाइफ ऑफ परवीन। मैं शांति नगर में रहती हूँ। हाँ, मैं बच्चों को छोड़ने स्कूल में गई थी तो मेरे बच्चों को भी मारे उन्होंने और मेरे को भी, मेरे सर फोड़ रखा है। साथ में मेरी ननंद गई थी, उसके साथ छेड़खानी करी, मैंने उसको भेज दिया स्कूल। फिर मैं वापस बच्चों को छोड़ के इसको मैं साथ में ले आई थी। ये रो रहा था, इसको भी उसने ईंट मार के फेंकी और इसको ईंट लग गई। फिर मैं आई, मैंने इसको तो घर पे भेज दिया कि घर पे बुला के लिया। मेरे दौरानी और मेरी सास आई साथ में, उन्होंने मेरे को घेर में ले जाके छेड़खानी, आप पीछे भी मारे, आगे भी। मेरे कानों के बाले तोड़ लिए, मंगलसूत्र पहन रखा, वो चूड़ी चाड़ी कुछ भी नहीं है मेरे पास। फिर मैंने 112 पे कॉल की, 112 आई, तब हम उसके साथ थाने में गए। थाने में गए तो उन्होंने ये बोला कि थाना हमारा है, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करने देंगे, हमारे साथ है थाना। और मारी बोली मारी खबर में आज इतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर।